नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए देखेंगे तो हम जो है न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। ये आपका करंट पब्लिकेशन की तरफ से आप देखेंगे तो 2024 एडिशन का आपका न्यू किताब आ गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका बिहार दरोगा वैकेंसी जो है आपका जनवरी में जो है दोस्तों पूरा आने का संभावना है जनवरी में। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग जो है तैयारी में लग गए। रोस्टर देखिए जारी हो गया है, कभी भी वैकेंसी आपका आ सकता है। तो जैसे अभी देखेंगे तो एएसआई का वैकेंसी आ गया है, तो ऐसे ही आपका जो है 1800 प्लस जो आपका वैकेंसी आने वाला है वो भी आपका जो है 1800 प्लस वैकेंसी आ सकता है कभी भी। तो लगे रहिए तैयारी में अच्छे से और अपना स्कोर जो है बूस्ट करते रहिए ताकि आपको आने वाली तैयारी जो भी आपका एग्जाम है उसमें आपको दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया है। इसका सही आंसर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, अद्वैत जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, है ना। उन्होंने अद्वैत वेदांत के मौलिक सिद्धांत को ब्राह्मण को वास्तविकता, ब्रह्मांड को एक भ्रम और केवल ब्राह्मण को ही सजीव प्राणी के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा जो है बनवाया गया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दूसरे प्रश्न का। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, यानी कृष्णा प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक द्वारा जो है करवाया गया था, कृष्ण प्रथम द्वारा जो है करवाया गया था। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने जो है उल्लेख किया था, हड़प्पा के संबंध में। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका चार्ल्स मेसन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 1 सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको समझिएगा कि सिंधु सभ्यता के खंडहरों की पहचान का पहला श्रेय जो है 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स मेसन को जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसका अगर हम शासनकाल की बात कर लेते हैं तो अक्टूबर 1775 से लेकर के 7 नवंबर 1862 आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में पहली ट्रेन 1853 में, भारत में पहली ट्रेन जो है 1853 में बम्बई से यहाँ तक चला थी, बम्बई से कहाँ तक चला था। दोस्तों आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बम्बई से देखेंगे तो थाने के बीच में आपका चला था, यानी 5वें का जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 1853 हो जाएगा, जिसने 21 मील है ना, 21 मील की दूरी जो है तय किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी, भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका बदली की सराय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बदली की सराय जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब किया गया था। तो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप देखेंगे तो ये 1600 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 7 का 3 हो जाएगा। देखिए रानी एलिजाबेथ से अधिकार पत्र यानी रॉयल चार्टर प्राप्त करने के बाद 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के किस दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया, वह कौन सा दरवाज़ा था। ये भी देखिए बेहतरीन प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि वो कौन सा दरवाज़ा था। तो बताइए आपके रहा सामने ऑप्शन। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका कश्मीरी दरवाज़ा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कश्मीरी दरवाज़ा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक जो है प्रसिद्ध निवासी था, एक प्रसिद्ध दोस्तों निवासी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर है ना, BD सावर, यहाँ लिखा गया दामोदर सावरकर लिखा गया है ना, दामोदर सावरकर लिखा गया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो पूरा नाम होता है विनायक दामोदर सावरकर को 50 वर्ष की कैद की सज़ा की जो है दिया गया था। 4 जुलाई 1991 में उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप सेलुलर जेल में जो है भेज दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है। ये भी देखिए आपका अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहू,
है ना। बिहू दोस्तों आप देखेंगे तो असम से संबंधित आपका हो जाएगा। असम में मकर संक्रांति को बिहू के नाम से मनाया जाता है। इस दिन असम के सभी किसान अपने खेतों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट के द स्पिरिट ऑफ लॉज किस लिखा गया था, किसके द्वारा? तो ये लिखा गया था माउंटेग्यू के द्वारा दोस्तों लिखा गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, माउंटेग्यू के द्वारा ये आपका लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा है कि जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो ये थे सोवियत संघ के। दोस्तों सोवियत संघ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल में हुई है? तो कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल में हुआ है? तो जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए उनका कार्यकाल देखेंगे तो 1967 से लेकर के 1969 तक दोस्तों इनका जो है कार्यकाल रहा है। अगर डेट देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका 13 मई हो जाएगा और यहाँ पर जो है 3 मई तक। देखिए बिहार दरगाह की बात करते हैं तो बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया। डेली आपका सुबह सेट चलता है और ये सेट जो है आपका ग्रुप में पहले अपलोड होता है, उसके बाद आपको जो है वीडियो के फॉर्म में दिया जाता है, ताकि आप पहले सेट बनाएं फिर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा। देखिए ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरगाह लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? विशेष दर्जा देता है तो ये आपका अनुच्छेद 370 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 370। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ये रहा इसका ऑप्शन, सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है सही उत्तर हो जाएगा। अभी जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों आपका 26 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक जो है 21 महीना की अवधि में भारत देखा है तो 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए बोला है कि भारतीय संविधान है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर जो है 16 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए जो है आपका नामित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 17 का? देखिए 17 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका एंग्लो इंडियन जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एंग्लो इंडियन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है प्रश्न, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए समिति के अध्यक्ष आप देखेंगे तो ये हैं BR अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए BR अम्बेडकर की जो है अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी जो है शपथ लेता है? तो ये शपथ लेता है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? दोस्तों ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन? आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन जो है सही उत्तर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से जो है आपका स्वतंत्रता प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे जो है 22 का देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। आप इसको याद रखिएगा। 1980 को श्वेत अलगाववादी शासन से पूर्ण जो है स्वतंत्रता प्राप्त किया है। अगला है प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क जो है नहीं है? कौन सा वैध तर्क दोस्तों आपका नहीं है? देखिए उपयुक्त में से देखेंगे तो कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो है 23 का डी सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश जो है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है?
तो नहीं करता है तो उपयुक्त में से देखेंगे तो कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको समझिएगा सही तरीके से। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का तात्पर्य है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक, चाहे उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वोट देने के लिए जो है स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखेंगे तो आपका बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। और शुक्र की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका शुक्र है, भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से हम शुक्र को जानते हैं। दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा जलडमरू मध्य जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जलडमरू मध्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। प्रक्रिया का दोस्तों नाम बताइए। तो ये आपका नाभिकीय संलयन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो 3 हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है। भारतीय राज्य सीमा पर स्थित दोस्तों नहीं है, तो मध्य प्रदेश दोस्तों आपका नहीं है, बाकी गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये सब जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य किसकी साक्षरता जो है साक्षरता दर उच्चतम है। तो ये आपका हो जाएगा केरल का जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए हो जाएगा केरल। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाला या फिर होने वाली वर्षा का कारण क्या है। तो इसका कारण आप देखेंगे तो देखिए शीतकालीन मानसून जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा शीतकालीन मानसून। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ है। तो ये हुआ है 1992 में, ऑप्शन नंबर बी होगा 1992 में। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा डैश से भी गुजरती है और किससे गुजरती है दोस्तों। तो ये गुजरती है राजस्थान से गुजरती है, ऑप्शन नंबर जो है 32 का ये हो जाएगा राजस्थान। शिव समुद्र किस नदी द्वारा जो है आपका गठित एक द्वीप है। आंसर हो जाएगा कावेरी जो है राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। देखिए शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर स्थित प्राकृतिक सुंदरता वाला एक छोटा द्वीप शहर है। यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। द्वीप द्वारा जो है विभाजित कावेरी नदी को दो धाराएं भव्य जलप्रपातों के रूप में जो है देखेंगे तो प्रपातों के रूप में जुड़वा जलप्रपातों एक तरीके से देखेंगे तो इसका निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति जो है घोषित किया गया और नई तरीके या फिर नए चुनाव जो है किए गए। तो अभी देखेंगे तो इसका आंसर मैंने बताया था, ये आपका 5वीं जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही आंसर हो जाएगा 5वीं, है ना। तो याद रखिएगा। और इसका अवधि जानेंगे तो भारत में उस वर्ष यानी उस समय जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1974 से लेकर 78 आपका हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रा है ना, अति मुद्रा स्फीति पर अति मुद्रा स्फीति का परिणाम क्या होगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका मुद्रा की कीमत में गिरावट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी होगा, मुद्रा की कीमत में गिरावट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है। तो ये आपका आधारभूत उद्यान जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 36 का 2 हो जाएगा आधारभूत खाद्यान्न। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा है कि वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है वह एक है। तो आपको हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है किससे। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना आप देखेंगे तो आपका वित्तीय सेवा से यानी वित्तीय सेवाएं आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी सही आंसर हो जाएगा वित्तीय सेवाएं। इस योजना की शुरुआत आप जानिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न आता है। ये आपका शुरुआत हुआ था 28 अगस्त को शुरुआत हुआ था और ईयर देखेंगे तो 2014 में 28 अगस्त 2014 में। भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है। तो ये आपको जो कृषि में सबसे बड़ा हिस्सा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा कृषि में।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन क्षेत्र जो है बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? सबसे अधिक योगदान देता है तो ये हो जाएगा घरेलू। क्या होगा आंसर? 40 का देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, घरेलू हो जाएगा। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जो है आपका जिम्मेदार है? कौन सी एजेंसी दोस्तों आपका जिम्मेदार है? तो ये आपको हो जाएगा वित्त मंत्रालय जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? देखिए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसे लिखा गया कि सूक्ष्म उद्योग को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 सही होगा। नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दर या फिर लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है तय नहीं किए जाते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 है ना, जैसे रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, वित्तीय घाटे सब जो है तय नहीं होते हैं। बाकी SLR, CRR और आयकर की दर ये सब जो है दोस्तों आपको जो है तय होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 1 और 2। जब दो समानांतर शीशों को सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? तो दोस्तों ये आपका अनंत हो जाएगा, छोटा छोटा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, अनंत। पानी का क्वथनांक होता है कितना? देखिए पानी का क्वथनांक दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ये सही होगा। मृगतृष्ण क्या है? तो ये एक प्रकार से यह दृष्टि भ्रम है, यह दृष्टि भ्रम है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। आगे बढ़ेंगे कि एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरण है किसका? तो ये एग्जाम्पल है पास्कल के नियम का दोस्तों एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 47 का बी सही उत्तर होगा। किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम जो है प्रयोग नहीं होता है? तो प्रयोग नहीं होता है तो विद्युत ओवन का दोस्तों नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आप इसको देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे, देखिए समान भार वाले 2 पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं, जैसा कि चित्र में देखिए दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं किस तरीके से आपका दिखाया गया है, ठीक है। एक ऊपर से है और एक आपका नीचे से है। तो इसका जो है सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए और बी की गतिज ऊर्जा जो है समान होगी, है ना। तो याद रखिएगा सही तरीके से। सोडा जल डैश प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है, किसका दोस्तों? एक उदाहरण है। तो यह है द्रव में गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का हो जाएगा, द्रव में गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए जो है उत्तरदायी है? जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है तो अमोनियम क्लोराइड जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अमोनियम क्लोराइड, है ना, याद रखिएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का तो यह हो जाएगा NaCl जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, NaCl। आगे हमारा है कि निम्न में से गैस की जोड़ी जिसका मिश्रण मिश्रित होना खदानियों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा, याद रखिएगा। अगला है कि पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। पीलिया तो ये आपका यकृत जो है सही उत्तर हो जाएगा, यकृत, है ना। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यकृत। रिकेट्स बीमारी किसके प्रभाव से होता है? देखिए रिकेट्स बीमारी देखेंगे तो आपका विटामिन दोस्तों डी हो जाएगा, है ना। विटामिन डी की वजह से होता है, इसकी कमी की वजह से होता है, जिस कारण जो है बच्चों की हड्डियां जो है मुलायम और कमज़ोर हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कारण है? क्वेश्चन नंबर 56 है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पत्ता, है ना। ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, पत्ता आपका जो है राइट आंसर होगा। कौन सा एक जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? आंसर हो जाएगा जूट दोस्तों नहीं है, बाकी लिनन है, रेशम है और नाइलॉन भी इसमें आपका शामिल है। कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? टीका
तो आंसर आपका जो है चेचक सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेचक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही आंसर हो जाएगा, 59 का देखेंगे तो ए सही होगा। देखिए 6 प्रमुख वायु प्रदूषक निम्नलिखित हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, भूमितल, उसके बाद भूमितल ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विविक्त पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो वो होते हैं प्रोटीन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर देखिए क्या है कि आपको डिस्कशन के साथ आपको पूरा हम सेट प्रोवाइड कराते हैं बिहार दरोगा का, तो वहाँ से आपको जो है मैथ का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, बोला कि भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? देखिए बिहार दरोगा में आपका 2 प्रश्न इंग्लिश का आएगा और 2 प्रश्न आपका हिंदी का आएगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखना है। हिंदी का भी 2 प्रश्न बनाना है और इंग्लिश का, और आपका 5 से 6 प्रश्न जो है आपका मैथ्स का है। तो इसका आंसर आप 67 का देखेंगे तो भुजंग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सांप का है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, भुजंग सांप का है। जिसका हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम। ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको दोस्तों बताना है यहाँ पर, तो देख लेते हैं इसको सही तरीके से। यहाँ पर देखिए बोला कि सेलेक्ट द ऑप्शन, मैंने इसको बोल दिया है, आगे पढ़ेंगे हम। देखिए वाटर द प्लांट्स रेगुलरली टेस्ट दे डाइट लिखा गया है, इसको देखते हैं। इसका सही आंसर आप 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। बोला कि लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड रेगुलरली लेस्ट डे डाई, है ना, तो डाई लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, ये भी आपका देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। बोला कि सी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 70 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका भी ए सही आंसर हो जाएगा। सी एपोलॉजिस्ट एंड एडेड डैट सी वाज सॉरी सी हैड नॉट रिटन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब इसको समझिएगा। देखिए 1931 में ही गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बोनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक गठन जो है स्थापित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है आपका गंगा शरण सिन्हा, उसके बाद दिया गया है आपका एक सेकेंड, गंगा शरण सिन्हा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे तो राम वृक्ष बोनीपुरी, है ना, उसके बाद आपका योगेंद्र शुक्ल, है ना, योगेंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बोनीपुरी, रामानंद मिश्रा। तो यहाँ पर देखिए 71 का देखिए डी दिया गया है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया गया है, जो कि यहाँ पर दोस्तों योगेंद्र शुक्ल जो है होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है। बोला कि उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर अभ्यारण्य, तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है? बिहार किस जिले में अवस्थित नहीं है? तो कैमूर में दोस्तों नहीं है, बाकी मुंगेर शेखपुरा में आपको देखने को मिलता है। बिहार में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन का पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है गया में। ऑप्शन नंबर जो है 74 का 3 हो जाएगा, गया में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कंट्रोल क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 सही उत्तर होगा। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत जो है इस्तेमाल किया जाता है? ट्विटर में यह रहा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 76 का सही आंसर आपका जो है @ जो दिया गया है @ है ना, ये आपका हो जाएगा।
अगला कि स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपका एंड्रॉयड जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा एंड्रॉयड में। भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है विकसित किया है? अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों आपका एक तरीके से विकसित किया है, तो आपका डीआरडीओ जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना, डीआरडीओ अग्नि 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा जो है विकसित रडार का नाम है? देखिए रडार का नाम देखेंगे तो ये आपका इंद्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, इंद्र रडार का नाम है। डैश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा फिलीपीन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सी.वी. रामन के साथ डैश को 1954 में भारत रत्न जो है भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर जो है 81 का 3 सही होगा। द थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति दोस्तों आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा जॉन किट्स जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो यह है महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्थर कोहान डायल। आर्थर कोहान डायल। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? यानी कि शिक्षक दिवस दोस्तों किस दिन मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं, है ना, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? एक जल दिवस भी होता है, तो 22 मार्च को जल दिवस, और पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो आपका 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जेनेवा जो है सही उत्तर हो जाएगा, जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के, तो इसका उत्तर 88 का देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 जो है सही उत्तर हो जाएगा 6। WTO का पूरा नाम क्या है? देखिए WTO का पूरा नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है सही उत्तर होगा। स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंध रखता है आपका क्रिकेट से। क्या होगा आंसर? क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 4। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया है? क्रिकेट क्लब स्थापित किया है तो ये आपका पारसी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, पारसी। वाटर पोलो टीम में कितने जो है कितने जो है खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में? तो खिलाड़ियों की बात करते हैं तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 7 खिलाड़ी होते हैं। 14 अंश रणनीति डैश से संबंधित है, किससे आपका ये संबंधित है? तो यह है नक्सलवाद को संभालना। नक्सलवाद को संभालना। ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? देखिए भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है तो भारतीय सर्वेक्षण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा, भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे हमारा है कि एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों अमरावती जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा, अमरावती। 3 जुलाई को देखिए 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ दोस्तों शुरू हुआ है? तो आपका मेघालय में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय। अगला है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर देखेंगे तो आपका वियना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, वियना। सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति का जो आपका प्रमुख कौन है? आंसर हो जाएगा विश्वंत गोल्डर, है ना, 98 का ये सही होगा। नेक्स्ट कि ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी है? एक्सचेकर कौन बनी है?
तो ये बनी है रेचल रिप्स, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका किया जाएगा भारत श्रीलंका में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैंने वीडियो जो है पूरा 100 क्वेश्चन का समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आंसर वगैरह सब दिया गया है, प्लस आपका डिस्कशन भी दिया गया है। ये सब आपका जो है ग्रुप में आप पहले से अपलोड हो गया है, फिर आपका वीडियो अपलोड हो रहा है ताकि आप क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे तरीके से कर पाएँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।